लखनऊ से ये बड़ी खबर मिल रही है। गैलेंट ग्रुप पर आईटी के छापे का मामला, 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। छापे में 10 करोड़ के जेवर, 6 करोड़ कैश मिले हैं। 250 से ज्यादा संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। 5 राज्यों के 60 ठिकानों पर आईटी की रेड हुई थी। गैलेंट ग्रुप के पार्टनर शुभम अग्रवाल के घर पर भी छापा पड़ा। लखनऊ के महानगर स्थित फ्लैट में छापा पड़ा। कई नौकरशाहों की ब्लैक मनी निवेश के प्रमाण मिले हैं। हवाला के जरिए मोटी रकम खपाने के भी सबूत मिले हैं। तो आईटी का जो छापा पड़ा था गैलेंट ग्रुप पर, 500 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का खुलासा हुआ है। एक बार फिर से हम रुक करते हैं। अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, ये जो सफेद पोशों की काली कमाई कही जाए, 500 करोड़ का ये मामला है और अब कुछ अधिकारियों के भी नाम उजागर हो सकते हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। गैलेंट ग्रुप पर छापेमारी या बाकी इनकम टैक्स की छापेमारी से बिल्कुल साफ है कि अब इनकम टैक्स विभाग, क्योंकि लंबे समय से इस तरह छापेमारियों के दौर नहीं देखे गए, उत्तर प्रदेश में अचानक से छापेमारी ये बात साफ करती है कि चाहे वो चुनाव हो या बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से सब कुछ जो पैसे का बड़ा लेन देन किया जा रहा होगा चुनाव की तैयारियों को लेकर, इसको लेकर ये जो बड़े सेठ है या कहा जाए ये बड़े सफेद पोश लोग हैं, ये अक्सर इस पैसे को लेकर जिम्मेवार हो जाते हैं। लिहाजा उन पर छापेमारी कहीं ना कहीं इस ब्लैक मनी के बड़े सिंडिकेट को चुनौती होगी। देखना होगा इनकम टैक्स के हाथ जो सबूत लगे उससे और किन किन लोगों के गिरेबान तक हाथ पहुंचते हैं और क्या छापेमारियों के दौर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलते हैं इनकम टैक्स के। जी बिल्कुल। एक इसमें अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा अभिषेक, क्योंकि कुछ नौकरशाहों के, कुछ सफेद पोशों के भी नाम सामने आ सकते हैं, जैसा कि हमें रिपोर्ट मिल रही है। और फिलहाल जो बात निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ आपको लगता है कुछ ऐसे भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं जो लखनऊ में बहुत आम बात अगर की जाए तो बहुत जाने पहचाने नाम हो? जी हाँ, लखनऊ में नहीं बल्कि प्रदेश में कई सारे जाने पहचाने नामों के गिरेबान तक पहुंच सकता है। लेकिन ये जरूर होगा कि इनकम टैक्स को वैसे एविडेंसेस मिले, बिल्कुल वहां तक छापेमारी की जाए और वहां भी एविडेंस मिले। नहीं तो कई बार छापेमारी की जाती है, एविडेंसेस नहीं मिलते, किरकिरी होती नजर आती है। लेकिन ये साफ होगा कि इस तरह के मामलों में जिसके घर छापेमारी की गई, अगर वहां से एविडेंसेस मिलते हैं और तत्कालिक तौर पर अगर छापेमारी या कुछ और बाकी कार्रवाई की जाती है तो कई बार सफलता मिली है। अगर इसमें वक्त लग जाता है तो कई बार बाकी लोग सचेत हो जाते हैं, सिंडिकेट से जुड़े बाकी लोग माना यही जाए कि पुख्ता सबूत ही आगे की कार्रवाई को निर्धारित करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। अब इस